गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अनदर एपिसोड ऑफ सैम्स फैमिली चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलें जी गाइस, हम जो हैं वो जा रहे हैं कल। हमारी रवानगी है। बैठे बैठे हमारा एक प्लान हुआ सडन फैमिली का, और हम ट्रैवल कर रहे हैं हॉग्स पे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है, और एक आप समझ लें कि एक सरप्राइज़ है सबके लिए, कि हम जो है वो ट्रैवल करेंगे थ्रू पब्लिक सर्विस बस, रेड कलर की जो एक चली है यहाँ पर। और हमें पता चला कि वो बस जो है वो डायरेक्ट आपको हमारे एरिया से जो है वो हॉग्स वे लेकर जाएगी। बचपन की यादें अगर रिकॉल की जाएं तो पूरी फैमिली इकट्ठा होती थी, पूरी बसें और वैन्स और बड़े बड़े हाई रूफ्स किए जाते थे कि हमने जाना है, छुट्टियाँ आ गई हैं और विजिट करना है और हमने हॉग्स वे घूम के आना है। लेकिन वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, और चुटकियों के अंदर अब ऐसा लगता है हॉग्स वे के रखा हुआ है बराबर में। वरना तैयारियां बचपन में रातों से हो जाती थी और सुबह फजर में निकला जाता था कि हमने घूमने जाना है। लेकिन आज जाहिर सी बात है, वक्त चेंज हुआ है और हालात चेंज हुए हैं और सर्विसेज अपग्रेड कर दी गई हैं। तो यहाँ पर एक रेड सर्विस बस का, जिनको आइडिया है कराची में रहने वालों को और काफ़ी लोगों को भी है, तो वो बस जो है वो आपको हॉग्स बे तक लेकर जाएगी। हमारा खुद का भी पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन वी वांट कि हम अपनी फैमिली के साथ ये सारा इवेंट और ये सारा का सारा जो ट्रैवल है वो शेयर करें। गाइस, हमारा कल जाने का ट्रिप का सामान आ चुका है। मैमूना पता नहीं कौन से, ओए लड्डू, ये तुम कौन से ग्रेप्स लाई हो? बस ये होते हैं ग्रेप्स। फिर उसके बाद हमने ग्रेप्स मंगाए हैं सफ़र के लिए, जाहिर सी बात है वहाँ खाना शाना भी है। फिर हमने बनानास मंगाए हैं, और ये हमने मंगाया है गर्मा ब्रेड है। ब्रेड के साथ हम अंडे बनाएंगे। प्याज हमारे पास थी नहीं तो वो भी आ चुकी है। ठीक है लड्डू, सामान आ गया सारा? बाकी कौन सा, कौन कौन सी चीज़ें बची हुई? ये हम सामान अभी जाएंगे, ये हम रखेंगे साथ, ये भी हम छो के अभी रखते हैं, और ये हम काट के साथ लेके जाएंगे। ब्रेड है और ब्रेड के साथ हमने बनाने हैं प्याज वाले अंडे। इसके अलावा क्या रह गए? कोल्ड ड्रिंक्स रहेंगी और चिप्सेस रहेंगी। चिप्सेस क्या होता है? चिप्स और बबल रहेगी और मतलब साथ जो छोटे मोटे वो आप कह रहे हैं चिट चट के लिए और मुंह चबाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो रह गई हैं। वो भी जैसी आती हैं तो बताते हैं। लड्डू के अम्मी अबू गए हुए लेने के लिए, तो जैसे लड्डू के अम्मा अब्बा आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है जी, चलें जी, फिर मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। साथ साथ दिखा रहे हैं हम आपकी तैयारियां, जो हम कल एक एडवेंचर करने जा रहे हैं। तो फैमिली को कैसे रख सकते हैं दूर। 2000 years later. टावर से मिलती है बस 8:30, और इसमें बैठने की जगह तो हमें मिली नहीं, तो हम खड़े होकर जा रहे हैं हॉग्स बे तक। इसके 10 मिनट पे हमारा सफ़र शुरू हुआ है, और ड्राइवर का कहना है कि करीब कोई पौन घंटा 1 घंटा लगेगा हमें हॉग्स बे पहुँचने में। पहुँचते तो फिर आपको बताते हैं। 1:10 पे हम टावर से निकले थे, और इस वक्त हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, और 1:30 बजे हमने मारीपुर क्रॉस कर लिया है। मतलब जो रेजिडेंशियल एरिया था वो क्रॉस करके हम आगे आ गए हैं। मारीपुर का बाज़ार क्रॉस करने के बाद जब हमने टर्न लिया तो फिर हम इस एरिया में आ गए जहाँ पे ये कंटेनर्स वगैरह रखे हैं। बचपन में आई रिमेंबर जब हम इस एरिया में पहुँचते थे तो हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाया करती थी, क्योंकि यकीन हो जाता था ना कि हॉग्स बे करीब है। अब हमारी आंखें बेताबी समंदर को ढूंढ रही हैं। होपफुली जल्दी आ जाएगा समंदर, क्योंकि अब हम उससे करीब ही हैं। वैसे काफ़ी बड़े मज़े का सफ़र था ये, हालांकि मैंने खड़े होकर गुजारा है, बट काफ़ी अच्छा था। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो होपफुली मज़ा आने वाला है समंदर पे हमें। और इवन मैं खड़ी हूँ, मैं खड़े होके भी ये राइड में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और ये दूर से नज़र आ रहा है दुआ रेस्टोरेंट। हम ये मछली चौक पहुँच गए, जहाँ पे दुआ रेस्टोरेंट है। पीछे की तरफ समंदर है। हम थोड़ी देर में बस उतरेंगे अपने स्पॉट पे, क्योंकि ये बस पहले तो मछली चौक पे उतरती थी, मगर अब ये जो है वो टर्न लेके राइट साइड पे काफ़ी आगे तक जाती है। तो हमारा इरादा बिल्कुल आखिरी स्टॉप पे उतरने का है। रेस्टोरेंट क्रॉस करके हम आगे आए। ड्राइवर भाई हमें बता रहे हैं कि लोग दुआ रेस्टोरेंट पे भी उतरते हैं, कुछ लोग बीच रास्ते भी उतरते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कहाँ उतरेंगे। बस से रोड को उतारा, रोड से बस मट्टी वाला एरिया क्रॉस करके हम यहाँ आ गए हैं, और ये है समंदर। बिल्कुल सामने 2-3 मिनट की वॉक है। हम लोग घर से निकले तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, कंफ्यूज थे कि अब हम बस में आ तो रहे हैं, मगर पता नहीं आवाम कैसी होगी बस की। समंदर का सही स्पॉट हमें करीब तो नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर कराची के आवाम तो पागल है ना। आप अकेले थोड़ी होते हैं पागल, आपकी तरह और भी लोग होते हैं जिन्हें एडवेंचर करना होता है। कोई 10-15 लोगों की पूरी फैमिली, ये देखें ये फैमिली हमारी तरह, ये फैमिली बस में थी और एडवेंचर करने आई थी, और हमारे साथ साथ ही यहाँ तक आई है। किया है जहाँ पे कदरे कम पत्थर हैं
हमने चादर बिछाई, अपना सामान रख रहे हैं यहाँ पर हम। बाकी भी रखो ना बैग्स, कॉर्नर्स पे बैग्स रखो, कॉर्नर्स पे बैग्स रखो सारे, हर कॉर्नर पे अलग बैग रखो ताकि बैग ना, मेरा बैग उसके पास है, कोने पे बैग रखें ताकि कॉर्नर ना उड़े। ये थक गई मैडम। हाँ जी, हमारी आवाम ऐसा लग रहा है पैदल चल के आई है। फ़ौरन पेट पूजा शुरू हो गई है, फ़ौरन खा चुके हैं। अब फ्रूट सेशन चल रहा है और इन मोहतरमा की अपनी जो है वो अम्ब्रेला निकल आई है, इसके साथ ये जाएंगी समंदर पे। फोटो शूट कराऊंगा मैं इससे। क्या बना रही है? ये अपना बोरिया बिस्सा लेके बैठी है, सब खराब कर दिए। उड़ जाएगा कब तुम्हारा, देखो कब उड़ गया। ये व्लॉग तक आया बस। हमारा व्लॉग ले गया पानी बहा के। अभी फिर व्लॉग से पीछे चला गया पानी। नहीं आया पानी। ये सोबिया तो बैठ गई है इस पे और अरसला को परी बैठने नहीं दे रही। ना खुद बैठ रही है और ना अपनी मम्मा को जाने दे रही है। भाई ये क्या बात है? नहीं कुछ होता ही नहीं है। अच्छा बैठो, अच्छा बैठो बैठो, जल्दी बैठो, अच्छा जल्दी बैठो। हाँ अभी पहले आगे झुकेगा ना, वो भी तक जाएगा। अभी आगे झुकेगा। कुछ नहीं हुआ। हमारी चाइल्डहुड की एक्टिविटी है बट स्टिल बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर बैठने में।